जो मेरे छोटे बहन भाई नए जुड़ रहे हैं, सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका। आपके लिए बहुत ज़रूरी सूचना लेके आया हूँ मैं। जून माह में यूपी ट्रिपल एस सी के लिए पैट की वैकेंसी, पैट का जो विज्ञापन है वो जून माह में जारी हो रहा है। तो आपके लिए ज़रूरी अपडेट ये है, जो भाई यूपी के रहने वाले हैं या यूपी के बाहर के रहने वाले हैं, खास करके यूपी के रहने वाले भाई बहनों के लिए, जो टेंथ पास हैं, मिनिमम टेंथ पास जो लोग हैं, उनके लिए यूपी पैट वैगन की जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है वो जून माह में आ रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको डिटेल देना चाहूँगा छोटी सी। जून माह में आ रहा है तो आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि यूपी पैट से काफ़ी सारी वैकेंसी आती हैं। तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, यूपी पैट 3 साल तक की वैलिडिटी होती है और मिनिमम टेंथ पास उसमें चाहिए होती है। और टेंथ से ऊपर आपके पास जो भी योग्यता है आप डाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम टेंथ पास चाहिए होती है इसमें। तो जून माह में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अभी पैट 2025 से मैं आपको देखो बता देता हूँ। आबकारी भर्ती है, अवर अधीनस्थ सेवा की भर्ती चल रही है, कृषि विभाग भर्ती चल रही है, सहायक सांख्यिकी की भर्ती चल रही है, और दिव्यांगजन भर्ती है, लेखपाल भर्ती है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भर्ती है, फार्मासिस्ट भर्ती है। तो जिन 2025 में बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने पेट का फॉर्म अप्लाई किया था। तो ये वाली गलती आप लोग मत करना भाई, ये गलती आप लोग मत करना। जो लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की, वो यूपी ट्रिपल एस सी का पैट का फॉर्म जरूर भरना। पैट का फॉर्म भाई जरूर भरना। चुनाव है 2027 में, तो चुनाव से पहले पहले बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। तो भाई पैट का फॉर्म जरूर भरना आप लोग। तो मैं आपको इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। पैट के बारे में, इसका जो नोटिफिकेशन है वो जून माह में आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, चलो। तो देखो, यूपी ट्रिपल एस जो पैट है 2026, वो जून माह में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और मैं आपको एज के बारे में बता देता हूँ। इसकी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 40 वर्ष होती है, और एससी एसटी ओबीसी के लिए 18 से 45 वर्ष। महिलाओं के लिए भी सेम है, जनरल ईडब्ल्यूएस 18 से 40 है, और एससी एसटी ओबीसी के लिए 18 से 45 है। यानी एससी एसटी ओबीसी को 5 वर्ष की छूट मिलती है आयु में। और मैं आपको उतना बता देता हूँ कि मिनिमम 10 पास चाहिए होता है, कम से कम क्वालिफ़िकेशन 10 पास होती है। उससे ऊपर आपने कोई टेक्निकल डिप्लोमा किया है, डिग्री की है, बीटेक है, बीई है, पॉलिटेक्निक है, आईटीआई है, आपके पास जो भी है आप अपना एजुकेशन लगा दीजिए। तो जैसे जैसे वैकेंसी आती हैं उस हिसाब से आप फॉर्म अप्लाई कर दोगे। ठीक है भाई। तो एज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। टेंथ पास मिनिमम चाहिए होती है, मैंने आपको यही बता दिया है। टेंथ पास मिनिमम चाहिए होती है। ठीक है भाई। एज 18 से 40 है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, और एस सी एस टी ओ बी सी 18 से 45, और महिलाओं के लिए भी सेम है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। अब हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। और जो मेरे भाई बहन मुझसे जुड़ रहे हैं, आप हिंदी जीके जीएस की टेंशन लेना छोड़ दीजिए। मैं आपको मैथ रीजनिंग भी कराऊंगा, लेकिन भाई देखो, मैं अपना मेन फोकस जीके जीएस और हिंदी पे लेके चलूँगा। ठीक है भाई। तो हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, यूपी ट्रिपल एस सी का जो सिलेबस है, यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो सिलेबस है, वो सिलेबस पूरा डिफाइन कर रखा है पहले से, और उसी सिलेबस में से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने कितना डीपली पढ़ रखा है। तो आपको थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा भाई। यूपी ट्रिपल एस सी में पैट का जो पेपर होता है उसमें बहुत डीपली क्वेश्चन पूछने को आते हैं, तो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई। नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा यूपी ट्रिपल एस पैट के लिए। हिंदी और जीके जीएस को मतलब मैं आपको गाइड करता रहूँगा समय समय पे, और जो नोट्स मेरे पास हैं मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखो, सिलेबस में भारतीय इतिहास 5 क्वेश्चन आते हैं। और देखो, इतिहास में भी आपको सारा इतिहास नहीं पढ़ना है, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वही पढ़ने हैं। और उन महत्वपूर्ण टॉपिकों को मैं आगे वाली एक वीडियो में बता दूंगा कि पूरे टॉपिक कौन कौन से हैं। तो देखो, इतिहास के
5 क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन के 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, ठीक है भाई, ये 100 क्वेश्चन का होता है। भूगोल जियोग्राफी के 5 क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थशास्त्र के 5 क्वेश्चन होंगे, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन के 5 प्रश्न। और मैं आपको संविधान बहुत अच्छी तरह से करा दूंगा, संविधान बहुत अच्छी तरह से करा दूंगा। संविधान में कुछ टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक। संविधान के 5 प्रश्न हैं। जनरल साइंस सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न हैं, और सामान्य विज्ञान में कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं, वही हमको पढ़ने हैं, सारा नहीं पढ़ना है। मैं उसका पूरा सिलेबस आपको डिफाइन कर दूंगा, ठीक है, अगली वीडियो में। एलिमेंट्री अर्थमेटिक, भाई जो प्रारंभिक अंकगणित होता है, प्रारंभिक अंकगणित के 5 क्वेश्चन 5 नंबर का है। सामान्य हिंदी 5 प्रश्न। आगे बढ़ते हैं भाई। भाई और बहनों, छोटे मेरे भाई और बहन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे देखो, इंग्लिश आएगा 5, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड पढ़ना है, लेकिन हाँ थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा, पर बेसिक पढ़ना पड़ेगा। तो जनरल इंग्लिश के 5 क्वेश्चन, लॉजिक रीजनिंग के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के होंगे, समसामयिकी करंट अफेयर 10 क्वेश्चन। दो करंट अफेयर पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, करंट अफेयर पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा मेरे छोटे बहन भाइयों। सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, और इसका जो एक ग्राफ आता है पैसेज आएगा, पैसेज वो 10 प्रश्न 10 नंबर का होगा, और 2 ग्राफ आते हैं 10-10 के, ठीक है, 2 ग्राफ आते हैं। और जो पाई चार्ट और टेबल के जो क्वेश्चन आते हैं ना मैथ में, एक ग्राफ वो आएगा। यानी टोटल कुल मिलाकर 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक के होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, और 2 घंटे का पेपर होगा भाई, ठीक है। इसका जून माह में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जून माह से अगर आप लेके चलो, मोटा मोटी 2 महीने लेके चलो, 2 महीने में आपका पेपर हो जाएगा। जुलाई अगस्त, यानी लगभग अगस्त में चांस बन जाएंगे, अगस्त के एंड में या सितंबर तक इसके पेपर के चांस हो जाएंगे। तो जो लोग भाई हिंदी और जीके जीएस की तैयारी करना चाहते हैं, जो नोट्स मेरे पास हैं मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जो मेरे छोटे बहन भाई नए जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना, और मेरा परिचय आप एक बार मेरी वीडियो में जाके देख लेना, शायद आपको मेरा परिचय पता लग जाएगा कि मैं क्या करता हूँ और मैं किस पोस्ट पे जॉब कर रहा हूँ। तो मेरी डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना आप, और या मेरी किसी एक वीडियो को देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि मैं किस में जॉब करता हूँ और मैं किस में सिलेक्टेड हूँ, ठीक है भाई। तो जो भाई मुझसे पढ़ना चाहते हैं जुड़े रहें और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये एक छोटी ही जानकारी थी जो मैंने आपको शेयर कर दी है। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जो पैट की वैलिडिटी है, पैट की वैलिडिटी 3 साल हो गई है, पैट की वैलिडिटी 3 साल है, ठीक है, पैट की वैलिडिटी 3 साल है, लेकिन आप हर साल दे सकते हो अगर आप देना चाहो, ठीक है। चलो फिर अब आगने वाली वीडियो में मिलते हैं फिर आगे।